प्रिय मित्रों, कल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह तिथि जीवित पुत्रिका नामक व्रत से जाना जाता है। जीवित पुत्रिका अर्थात जीवंती पुत्राः यस्मात् तद व्रतम जीवित पुत्रिका व्रतम, अर्थात जिससे पुत्रों की दीर्घायु होती है, पुत्र के भविष्य बनते हैं, पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कोई मृत्युग्रास हो, कोई ग्रहों की आपत्ति हो, तो उन पुत्रों की आयु की वृद्धि होती है। इसलिए यह व्रत भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि में की जाती है। यह स्त्रियां प्रायः यह व्रत करती हैं और यह पूर्वांचल तथा बिहार, बंगाल इत्यादि जगहों पर भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। इस व्रत का विधान यह है कि कल जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो उसमें उसके पूर्व से ही पवित्रता पूर्वक रह करके और प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त हो करके और देव पूजन करे तथा बिल्कुल निराहार रह करके जल का भी ग्रहण न करके सायंकाल में पुनः स्नान इत्यादि करके और जीमूत वाहन की मूर्ति बनावे तथा चिल्होर और सियारिन की प्रतिमा बना करके और उनका अलंकार इत्यादि करके और फिर उसको यथा उपलब्ध पूजन सामग्री के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करे और फिर रात्रि पर्यंत उपवास रहे। इस प्रकार से 24 घंटे तक निराहार रह करके भगवान जीमूत वाहन की आराधना करे, तो ऐसे जो है देवता में ही बुद्धि रखते हुए देवमय हो करके किसी भी प्रकार की कोई चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना या जो है गलत प्रकार से मन जो है ले जाना, किसी का अपशगुन सोचना, ये सब को छोड़ करके केवल जो है भगवान में जो है मन लगा करके यह जो व्रत पालन करता है, तो उसके जो है पुत्रों के आयु की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। यहाँ तक कि जिसकी अत्यंत श्रद्धा है तो वो उसके पुत्रों को जो है कोई मार नहीं सकता है। इसका जो है बड़ा एक सुंदर उदाहरण कथा है कि जो चील और सियारिन की कथा है। नर्मदा के तट पर एक चील और सियारिन रहती थी और इन दोनों में बड़ी जो है मित्रता थी। ये स्त्रियों के इस व्रत को देख करके इनके मन में हुआ कि हम भी जो है यह व्रत करें, तो ये व्रत की। लेकिन सियारिन को जो है उसी समय रात्रि में कुछ मुर्दा आ गया, उसका लोभ बढ़ गया और वो जो है मुर्दा खा ली और उसके बाद से जो है वह जो चील थी वह उपवास पूर्वक रही और वह जो है अपने व्रत का पालन किया। व्रत के महात्म्य के कारण जो है वह जो चील थी वह मंत्री की जो है पत्नी बनी और जो सियारिन थी वो जो है राजा की पत्नी बनी। तो दोनों का फल यह हुआ, चूँकि उसने लोभ के कारण व्रत जो है तोड़ दिया और चील जो है वो व्रत को तोड़ा नहीं, पूर्ण किया। और जब वो मंत्री की पत्नी बनी तो वह व्रत को निरंतर करती रही। तो इस तरह से उसके 7 पुत्र हुए और बड़े बलवान समृद्ध हुए। यह देख करके जो है राजा की जो पत्नी थी, जो सियारिन राजा बनी थी, उसको डाह होने लगा और राजा से बार बार कहने पर जो है कि इसके पुत्रों को मार डालिए, लेकिन राजा नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी जो है स्त्री मोह के कारण ऐसा पाप कर्म जो है उसने किया और उनके पुत्रों को मार करके और वो जो मंत्री की पत्नी थी उसके घर में जो है डाली सजा करके भेज दी। लेकिन वो तो जो है भगवान में निष्ठापूर्वक जो है पूजा में व्यस्त थी और जब उसने देखा उघार करके तो यह तो भेजी थी कि इसके पुत्रों के सर हैं
लेकिन जब उसने देखा तो जो है वो नारियल जो है बन गए थे, और वह जो 7 पुत्र थे जिनको मार डाली थी वह जो है जीवित थे, और वही जो है उस नारियल को फोड़ फोड़ करके खाए। इस प्रकार जो है यह देख करके उस सियारिन जो है, जो राजा की पत्नी बनी थी, बड़ा चकित हुई। उसने कहा कि जो है हमने तो ऐसा किया, ऐसा क्यों संभव हो गया। तो वो चूँकि दिव्य दृष्टि भी प्राप्त की थी, इसलिए वह जो है मंत्री की पत्नी जो पूर्व जन्म में जो है चील थी, वो कही कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसी दुर्भावना थी, उस दुर्भावना के कारण जो है तुमको यह नहीं हुआ, और हमें जो है भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठा है, इसलिए जो है भगवान की कृपा से मेरे पुत्रों का जो है किसी प्रकार का कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है पश्चाताप उसने किया, और अपने शरीर का परित्याग करके वह जो है जब भगवान में मन लगाया तो उसको भी सद्गति हुई, और जो चील थी उसके पुत्रों को जो है जीवन दान प्राप्त हुआ, वो सौभाग्यशाली ऐश्वर्यशाली हुए। तो भगवत कृपा से किसी भी प्रकार का जो है कोई भी मनोरथ अपूर्ण जो है नहीं रहता है, वो पूर्ण होता है। भगवान उसकी देख रेख सब प्रकार करते हैं। इस प्रकार से जो भी जो है इस व्रत को स्त्रियां करती हैं, उनके जो है पुत्र पुत्रादि की जो है धन धान्य की समृद्धि होती है, और उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है हमें संक्षेप में इस व्रत का विधान बताए। ओम जय श्री राम।